नमस्ते क्लास, हाय दिस इज़ माइंश और एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 जो कि बेस्ड है एक्सपेंडिचर मेथड पे। ये बुक है संदीप गर्ग साहब की, ठीक है। और इससे जस्ट पहले हम 7 पार्ट बना चुके हैं जिसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी वैल्यू एडेड इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड पे बेस्ड। और ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपके वैल्यू एडेड मेथड के सभी क्वेश्चंस और आपके इनकम मेथड के सभी क्वेश्चंस। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वैसे इसके 4 पार्ट मतलब 4 क्वेश्चंस हैं वो शूट करेंगे। उसके बाद अगर मिसलेनियस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको भी शूट किया जाएगा। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपको चाहिए होंगे तो मिल जाएगा। बट उससे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का आंसर आपको GNP एट MP कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर मेथड से आपको कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट होता है, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। एक्सपेंडिचर मेथड से आपको मिलता है बेसिकली GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये तो GNP एट MP, आपको इससे क्या मिलेगा GDP एट MP। अब आप समझो इस बात को, ये GDP एट MP आपको वैल्यू एडेड मेथड से भी मिलता है अगर आप क्वेश्चन को एक अलग वे में लेते हैं, एक सिंपल वे में लेते हैं। वैसे तो उसका मतलब है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, बट कभी कभी हम उसी ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस के सम को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना कि एक्सपेंडिचर मेथड से और वैल्यू एडेड मेथड से आप GDP एट MP बिना किसी प्रॉब्लम के कैलकुलेट कर सकते हो। ये बड़ी काम की बात है। इनके बीच में रिलेशन क्रिएट करोगे तो ग्रॉस से ग्रॉस लिखा हुआ है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आप क्या करोगे, उसके अंदर आप NFIA प्लस करोगे, बाकी सब कुछ सेम है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। बट द मेन पॉइंट इज़ कि आप इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को किस तरीके से कैलकुलेट करते हो। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप आराम से सिंप्लीफाई किसी भी चीज़ को कर सकते हो। मैं फॉर्मूला को थोड़ा शॉर्ट फेस में लिखूँगा, जैसे कि पहला जो बैठेगा इसका वो बैठेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बैठता है ये। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो आपका प्राइवेट सेक्टर पैसा खर्च करता है, जो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का मतलब यहाँ पर आएगा। जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर और जो प्राइवेट NGOs पैसा खर्च करती हैं वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो आपकी भारत सरकार पैसा खर्च करती है वो है। थर्ड वन इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। और लास्ट में वो बात कर रहा है नेट एक्सपोर्ट्स की, ठीक है। इन 4 चीज़ों की आवश्यकता आप सबसे पहला देखते हो तो आपको सबसे पहला क्या देखा मिलेगा, आपको सबसे पहला देखा मिलेगा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अकॉर्डिंग टू द दिस सिचुएशन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल दें या फिर आप पर्सनल, देखो क्योंकि कहीं और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो पर्सनल कंजम्पशन, जो कंजम्पशन वो कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर करता है। और हाउस होल्ड सेक्टर किसका हिस्सा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बात वही है, 27,500 करोड़ रुपये आपका यहाँ पे मिल जाता है। दूसरा आपको क्या दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है इन लोगों ने गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि ये है गवर्नमेंट, देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सेकंड वन इज़ व्हाट, 3,000 का सरकार वाला आ गया। थर्ड वन ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जब आपको फॉर्मूलास पढ़ाए जाते हैं तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हो तो इट्स ए रिक्वेस्ट कि जब भी आपको फिक्स्ड शब्द मिले, जब भी आपको फिक्स्ड शब्द मिले, अगर फिक्स्ड नहीं होता तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते थे। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर गलती से आपको फिक्स्ड लिखा हुआ है जो कि कितने के इक्वल है, वो है आपका 2,500 करोड़ के इक्वल है, ठीक है। तो आप उसके अंदर ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो चेंज इन स्टॉक किसके इक्वल है, फॉल इन स्टॉक के। फॉल इन स्टॉक का मतलब होता है नेगेटिव अमाउंट, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज़ डायरेक्ट गिवन नहीं है तो 2 चीज़ों का सम होता है, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब इस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट नहीं दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है 2500 और फॉल इन स्टॉक कितना 300। तो वो 300 यहाँ से आपको माइनस करने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ उसका नेगेटिव अमाउंट। प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट आप कैसे निकालोगे, इस एक्सपोर्ट में से जो 450 है माइनस कर दोगे 500 का इम्पोर्ट। आप खुद सोचो, 450 के एक्सपोर्ट से आपने 500 रुपये का, 500 करोड़ का क्या माइनस कर दिया, इंपोर्ट माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये वाली जो बात आई अभी तक सिंपल करना है, एडलेस करना है। बेसिकली एडलेस करने का सेंस है आपका ये है आपका 27,500 प्लस आपका 3,000, 2500 में से 300 गए 2200 और माइनस का 50। इसको एडलेस कर लो, आंसर आ जाएगा
तो अगर हम कैलकुलेटर का सारा थोड़ा सा ले लेते हैं इसमें, तो क्या आएगा 27,500 प्लस 3,000 प्लस 2,200 और माइनस का 50, तो आंसर निकल के आएगा 32,650 करोड़। हमें फिर क्या करना है, अपनी इन वैल्यूज़ को, ये जो 32,650 करोड़ आपका आया है वो आपको यहाँ रखना पड़ेगा और उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितने के इक्वल है, माइनस के 250 करोड़ के इक्वल है। तो इसको जब एडलेस आप करोगे तो 32,650 में से अगर आप 250 को माइनस करते हो तो 32,400 करोड़, ये आपका रियल आंसर है। ये आपका क्या है, रियल आंसर है। तो ये मिस्टेक हो गई थी, आपने जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करा विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, बट उस वैल्यू को जब आप यहाँ रखोगे इस फॉर्मूले में तब जाके आपको मिलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये हुआ कंप्लीट। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 28, उसमें वो क्या कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब जो आपको कैलकुलेट करना है आप उसको अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हो, ठीक है। और ये वापस से हमें याद रखना है कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमें क्या फाइंड होता है, जीडीपी एट एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब अगर हमें इसके बीच में रिलेशन क्रिएट करना है तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप क्या करते हो, आप उसके अंदर से डेप्रिशिएशन जो है उसको माइनस कर देते हो, ठीक है। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट। मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप क्या करोगे कि मार्केट प्राइस बड़ा होता है, आप उसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है क्या कर दोगे, आप आमतौर पर माइनस कर दोगे, ठीक है। अब मुद्दा वही है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है फिलहाल जीडीपी एट एमपी, और वो कैसे होगा, उसका फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। इसका ढूंढते हैं चीज़ें। सबसे पहला वाला आप देख लो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा हुआ ये रहा, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे जो कितना की इक्वल है, 400 करोड़ की इक्वल है, प्लस दूसरा है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो आपको डायरेक्ट दिया है, अगर ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता पिछले वाले क्वेश्चन जैसा तो आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता, बट ये सीधा सीधा 100 करोड़ दे रखा, बहुत बढ़िया बात है। चेंज इन स्टॉक यहाँ पे इसका कोई भी यूज़ नहीं है, ये इसका इस्तेमाल होता अगर ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता तब। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको डायरेक्ट दे रखा 60 करोड़ का, यहाँ रख दो, माइनस का 60 हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 10, क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये पॉइंट भी एक्स्ट्रा है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो कि डेप्रिसिएशन है वो कितना है 20 करोड़ है, वो आपने यहाँ रख दिया। और लास्टली गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका कितना है 100 करोड़। अगर आप और थोड़ा सा देखते हो तो मैं एक चीज़ मिस कर गया, नेट एक्सपोर्ट कितना है आपका माइनस का 20, इसको आप एडलेस करोगे तो कितना होगा 400 500 600, 600 में से 20 गए तो कितने बचे 580 करोड़, 580 आपने यहाँ रखा। अब 580 में से अगर 80 गए तो कितने बचे, 580 में से अगर 80 गए तो आपके बचे 500 करोड़। आप देख लो ये क्वेश्चन नंबर 28 है, उसका प्रॉपर आंसर है जो आपका एनडीपी एट एफसी के इक्वल होगा। नाउ दिस इज़ योर आंसर। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है जिसमें साफ साफ कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है सिर्फ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर निकालना बड़ा आसान है, बस ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम को इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट्स हम कैसे लिखते हैं। तो ध्यान रखना NNP एट एफसी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इस फॉर्म में हम लिखते हैं। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ये एक्सपेंडिचर मेथड है उससे आपको क्या फाइंड होता है, उससे आपको फाइंड होता है जीडीपी एट एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इनके बीच में अगर फॉर्मूला बनाना हो तो ग्रॉस से नेट पे जाना पड़ेगा, और ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आपको उसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे अगर आपको जाना है तो आपको उसके अंदर NFIA प्लस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट सेम होगा। मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप NIT यहाँ से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। आगे अगर बात करें तो हमें क्या निकालना है, हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी कि आप जीडीपी एट एमपी किस तरीके से निकालोगे। जीडीपी एट एमपी इसका क्या फॉर्मूला है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और आपके लास्ट में क्या है नेट
एक्सपोर्ट्स, ये आपका है, ठीक है। अगर इसको बेसिकली हम यूज़ करें कि सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करें तो कैसे कैसे आएगा, तो आप सबसे पहली वाली इन्फॉर्मेशन देखो, आपको लिखा हुआ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका 2000 करोड़ का, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है 700 करोड़ का, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट दे रखा है 200 करोड़ का, और नेट एक्सपोर्ट आपको डायरेक्ट दे रखा है 300 करोड़ का। जब आप इसको एडलेस करते हो तो आपको पता चलेगा 27 और 5 3200 यानी कि 3200 करोड़ आपका एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी टाइम पे निकलेगा। उस 3200 करोड़ को आप रखोगे यहाँ माइनस, नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वैसे 400 जो कि यहाँ पे प्लस होने वाला है, ठीक है। कंजम्पशन फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन जो यहाँ से माइनस होगा, और एनआईटी जो आपका कितने के इक्वल है 50 के इक्वल है। इनको एडलेस करते हैं तो 32 4 36, 36 में से 2.5 गए तो 3350 करोड़, ये आपके क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, फिर आराम से आंसर कहलाएगा। अब इसका एक्सपेंडिचर मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन और बैठता, क्वेश्चन नंबर 30, उसको डिस्कस करेंगे। तो अब आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, जिसमें आपको क्या डिस्कस करना है कि आपको कैलकुलेट करो कि नेशनल इनकम आप कैसे निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 29 जैसा जैसा अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही आएगा। तो क्वेश्चन के आंसर में हमको कैलकुलेट करना है NNP एट FC विद द हेल्प ऑफ GDP एट MP। GDP एट MP का क्या मतलब है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस, जो कि एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट होता है। इनके बीच में अगर आप रिलेशन क्रिएट करते हो तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस करोगे आप, उसके अंदर से क्या डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो NFIA प्लस करोगे, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो NIT क्या कर दोगे, यहाँ से माइनस कर दोगे, ठीक है। अब आगे को हमें कैलकुलेट करना है GDP एट MP। इसका फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और क्या नेट एक्सपोर्ट्स। आपका क्या वाला वो नेट एक्सपोर्ट्स, वैल्यूज रखते हुए चले आराम से आंसर निकलेगा। देख लो सबसे पहला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कितने के इक्वल है 900 करोड़ के इक्वल है, प्लस दूसरा क्या लिखा हुआ प्रॉफिट्स। देखो भाई प्रॉफिट्स का यहाँ कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं क्योंकि ये होता है इनकम मेथड का हिस्सा और हम कर रहे हैं एक्सपेंडिचर। फिर लिखा हुआ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कितने के इक्वल है 400 करोड़ के इक्वल है। फिर लिखा हुआ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने के इक्वल है 100 करोड़ के, वो यहाँ से माइनस करोगे। फिर लिखा हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250 करोड़, वो आप यहाँ ऐड करोगे। फिर लिखा हुआ चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक की ज़रूरत तब पड़ेगी जब वो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लगेगा, फिक्स्ड शब्द इस्तेमाल करेगा, यहाँ तो दे नहीं रखा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव दे रखा है तो माइनस कर दो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना आ जाएगा 20 करोड़ आ जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है हमारा क्या होता है नेट एक्सपोर्ट। अब आप ध्यान से पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है नेट इम्पोर्ट, मतलब हम नेट एक्सपोर्ट को तो प्लस करते हैं लेकिन ये क्या लिखा हुआ है नेट इम्पोर्ट। अब जब एक्सपोर्ट प्लस होगा तो कहीं ना कहीं नेट इम्पोर्ट आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन की जो बेसिक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है या इंपॉर्टेंट है वो यही है। इनको अगर एडलेस करेंगे तो कितना मिलेगा, इसको एडलेस करने के बाद आपको मिल जाएगा 9 4 13 और 2 15, 1530, 1550 में 30 गए 1520 करोड़। उस 1520 करोड़ को यहाँ रखो तो 20 में से 20 गए 1500, 1500 में 140 गए तो कितना आ रहा है 1360 करोड़। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर 1360 करोड़ इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। अब मैं आपको बता दूं ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद अगर आप पढ़ाना चाहते हो एक्स्ट्रा तो इसके अंदर लिखे हुए हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये मिसलेनियस प्रैक्टिकल। अभी 31 से शुरू हो रहे हैं और देखना कहाँ तक चलेंगे, आपके चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे कहाँ तक 31 से शुरू होके 82 तक। तो अगर सच में किसी बच्चे के रिक्वायर्ड है और आपने यहाँ तक वीडियोस देखे हैं तो आप हमें बस बता देना, हम इनको भी प्रॉपर सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। लेकिन तब तक ये चैप्टर इतना ही करते हैं, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5। और हाँ, अगर आपको अकाउंट्स के क्वेश्चंस भी लगाने हैं ना तो भी आप हमारे जो अकाउंट्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं उन पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, बल्कि इस चैप्टर में इतना ही, ठीक है। 7-8 पार्ट में कन्वर्ट हुआ है ये पूरा। अब हम डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर मनी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।